दोस्तों, आप देख रहे हो स्टोरी विद एजी। दोस्तों, आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है अंकित जी ने। सबसे पहले तो अंकित जी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिन्होंने अपने कीमती टाइम में से हमारे लिए टाइम निकाला और ये कहानी हमारे साथ शेयर की है। कहानी शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए बढ़ते आज की कहानी की ओर। अंकित जी बताते हैं, यह बात है उस समय की जब मैं कॉलेज में पढ़ता था। हम कॉलेज में सिर्फ 6 बेस्ट फ्रेंड थे, जिसमें से 2 लड़की थी। लड़कियों में से एक मेरी गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम प्रिया था। प्रिया और मैंने एक दिन एडवेंचर पर जाने की प्लानिंग बनाई। हमारे कॉलेज से कुछ ही दूरी पर एक जंगल था जिसके बारे में हमने बहुत कुछ सुन रखा था कि उस जंगल में आज तक जो भी गया या तो वह वापस नहीं आया, और उनमें से अगर कोई वापस आया तो जंगल में क्या कुछ हुआ वह बताने की हालत में नहीं था। संडे के दिन सुबह 7 बजे मैं और प्रिया दोनों जंगल की ओर निकल पड़े। हमने अपने बैग्स में कुछ खाने का सामान भी रख लिया। हम जंगल में एंट्री हुए थे कि तभी अचानक से मेरा पैर फिसला और पाँव में बहुत ही जोरदार की मोच आ गई। मैं शो ऑफ करने के चक्कर में प्रिया को बता भी नहीं पा रहा था कि मुझे चलने में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन प्रिया बार बार मुझसे पूछती रही कि तुम ठीक तो हो। शुरुआत में सब कुछ अच्छा ही जा रहा था। हम दोनों ने काफ़ी टाइम तक खूब इंजॉय किया, लेकिन पता नहीं अचानक से ही मेरे उस पैर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा। वह दर्द इतना खतरनाक था कि मुझे चक्कर आने लगे। प्रिया मुझे संभाल कर चलती रही। थोड़े आगे जाने पर हमें एक छोटा सा घर दिखाई दिया। घर दिखने में बहुत ही अजीब और डरावना लग रहा था, लेकिन मेरी हालत देर ब देर खराब होती जा रही थी, इसलिए हमने ज़्यादा सोचे बिना ही घर में अंदर चले गए। उस घर में जाकर हमने काफ़ी टाइम तक आवाज़ लगाई, लेकिन ऐसा लग रहा था कि इस घर में बहुत सालों से कोई रह ही नहीं रहा था। फिर प्रिया ने मुझे वहीं पर पड़ी एक चेयर पर बैठा दिया और मेरे लिए पानी लेने के लिए चली गई। तभी अचानक से प्रिया की चिल्लाने की आवाज़ आई। मैं जैसे तैसे करके प्रिया को देखने गया तो मैंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी रसोई में खड़ा था, जिसे देखकर प्रिया बहुत ज़्यादा डर गई थी। जब मैंने उस बूढ़े आदमी से पूछा कि हमने यहाँ बहुत आवाज़ें लगाई थी, तब आप क्यों नहीं बोले? फिर उस बूढ़े आदमी ने बोला कि मुझे थोड़ा ऊंचा सुनाई देता है, इसलिए नहीं सुन पाया। इसके बाद हमने अपने बारे में उनको सब बताया, तो उन्होंने हम दोनों को रात रुकने के लिए इजाज़त दे दी। मैं और प्रिया अपने रूम में गए। हम काफ़ी टाइम से भूखे थे, इसलिए मैं प्रिया को रूम पे छोड़कर बूढ़े आदमी से कुछ खाने के लिए पूछने चला गया। मैंने पूरे घर में उनको ढूंढा, लेकिन मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। फिर मैं चलते चलते एक बहुत ही पुराने कमरे के पास पहुंचा। वहां जाके मुझे अंदर कमरे से थोड़ी थोड़ी आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे 2 लोग आपस में बात कर रहे हो। मैं बाहर खड़े होकर उनकी आवाज सुनने की कोशिश करने लगा। कुछ खास तो मुझे सुनाई नहीं दिया, लेकिन एक बात वो बूढ़ा आदमी बार बार दोहरा रहा था कि उन दोनों के सोते ही मैं उनको खत्म कर दूंगा। मुझे ये बहुत ही अजीब लगा, इसलिए मैं गेट खोलकर तुरंत अंदर चला गया, और उस बूढ़े आदमी के अलावा मुझे अंदर कोई भी दिखाई नहीं दिया। बस एक कुर्सी पे सामने रखा एक कंकाल था, जिसमें से बहुत बास आ रही थी। मैं ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर गया। इतने में प्रिया भी वहीं पर आ गई। इसके बाद मैंने बूढ़े आदमी से पूछा कि तुम यहाँ किससे बातें कर रहे हो? मेरे इतना पूछने के बाद कमरे में एक आवाज गूंजने लगी कि इन दोनों को मत छोड़ना। सामने रखा कंकाल भी पूरी तरह से हिलने लगा था। ये देखकर प्रिया चिल्लाने लगी। मैं प्रिया का हाथ पकड़कर वहां से भागने लगा। अचानक से मेन गेट बंद हो गया। मैं प्रिया को लेकर एक तहखाने में छिप गया। वहां से इतनी बुरी बदबू आ रही थी कि वहां पर हमारा एक पल भी रुकना बहुत मुश्किल लग रहा था। प्रिया ने लाइट जलाई तो उसके बाद जो हमने देखा, उसको देखने के बाद हमारी हालत बहुत ही बुरी हो चुकी थी। हमने वहां पर इंसानों के कटे सर, इंसानों का गोश्त और बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स वहां पर पड़े देखे। प्रिया को ये सब देखकर अचानक से चक्कर आने लगे। उसे उल्टी भी हुई और वो वहां से जितनी जल्दी हो सके निकलना चाहती थी, बट हमें कोई भी निकलने का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़े टाइम बाद ही बूढ़ा आदमी हमें ढूंढता हुआ उसी तहखाने में आ पहुंचा। उसके हाथ में एक तेजधार कुल्हाड़ी थी। वो हमें चारों ओर देखने लगा। तभी मैंने और प्रिया ने प्लान बनाया कि इसको धक्का देकर वहां से भाग जाएंगे। जब हम बूढ़े आदमी को धक्का मारने के लिए गए तो हमें ऐसा लगा कि हम किसी चट्टान से टकरा गए।
वो बूढ़ा आदमी अचानक से इतना मजबूत कैसे हो गया ये हमें भी पता नहीं लग पा रहा था। हम दोनों बचते बचाते काफी टाइम तक उस बूढ़े आदमी से हाथापाई करते रहे और वो हम पर कुल्हाड़ी से बार बार वार करता रहा। एक कुल्हाड़ी का वार प्रिया की पाँव की छोटी फिंगर पर लग गया जिसकी वजह से उसकी उंगली कट गई। तभी मेरे हाथों में एक लोहे की रॉड आ गई और वो मैंने उस बूढ़े आदमी के सर पे दे मारी। फिर प्रिया को अपनी बाहों में उठाकर वहां से भाग गया और उसी रोड से दरवाजे को तोड़कर वहां से जैसे तैसे करके हम दोनों अपनी जान बचाकर भाग आए। इस क्रीपी इंसिडेंट्स को हम दोनों आज तक नहीं भूल पाए। दोस्तों यह थी आज की कहानी। आई होप आपको कहानी पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और हमें कमेंट में बताना कि हमारी स्टोरी आपको कैसी लगी। मैं मिलता हूँ आपको अगली ऐसी किसी ड्राउन इस वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर।